अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप लेक्चर दोबारा देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए पार्ट में 2 मैट्रिसेस दी गई हैं। पहले तो देखना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है आपस में कि नहीं हो सकती। देखें जी, मैंने रूल बताया था आपको, इस तरफ कॉलम्स को चेक करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स में आप रोज को चेक करते हैं। इसमें कॉलम्स कितने हैं आपको नजर आ रहा है, 2 कॉलम्स हैं, इसमें आपके पास 2 रोज हैं। तो 2 कॉलम्स 2 रोज के बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन का आपको मेथड पता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। पहले तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। यहां पे सेकंड रो 1 मल्टीप्लाई विद 2 और 1 मल्टीप्लाई विद 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और यहां पे 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -2। और नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। यहां पे आपके पास है 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 0। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 0। और नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई विद 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई देखते हैं, 2 2s are 4 और 3 3s are आपके पास आ जाएगा 9। इसी तरह इस तरफ भी देख लेते हैं, 2 और -1 तो -2 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई विद 0 तो आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 1s are 2, 3 1s are 3। नेक्स्ट 2 0s are 0 और 3 2s are 6 और 7 माइनस है तो -6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 मल्टीप्लाई विद -1 तो ये आपके पास -1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई विद 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई विद -1 तो 0 आ गया और नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई विद 0 तो ये भी आपके पास 0 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं। 4 प्लस 9 आपके पास आ जाता है 13 और इसी तरह 3 प्लस 2 5 और -6 प्लस 0 तो ये आपके पास -6 ही आएगा एज इट इज। और -2 प्लस 0 तो ये -2 आ जाएगा और -1 प्लस 0 तो ये -1 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से इसका बी पार्ट देखते हैं। पार्ट बी है आपके पास, इसमें भी आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो इसमें आपके पास 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, 1 2 3। सेकंड में आपको 3 रोज नजर आ रही हैं, 1 2 और 3, यानी कॉलम्स इक्वल टू रोज। पहले के कॉलम्स दूसरी के रोज के बिल्कुल इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद -1। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1। इसी तरह से
सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1 1 जार 1 आपके पास आ गया, प्लस 3 2 जार आपके पास 6 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई विद -1 तो -3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 4 1 जार आपके पास 4 आ जाएगा, 5 3 जार आपके पास 15 आ गया, और 6 मल्टीप्लाई विद -1 तो -6 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जार 2, 4 2 जार आपके पास 8 आ जाएगा, और 3 1 जार आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 2 जार आपके पास 8 आ गया, और 5 4 जार आपके पास 20, और 6 1 जार आपके पास 6 आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। 6 प्लस 1 7 हो गया, और 7 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 15 प्लस 4 आपके पास हो जाता है 19, 19 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13। इसी तरह 8 और 2 10 हो गए, और प्लस 3 13 आपके पास आंसर इसका भी आ गया, और 20 प्लस 8 28 हो गया, और प्लस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स आंसर आ गया। पार्ट डी है आपके पास, इसको भी कंफर्टेबल चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो देखते हैं, इसमें आपके पास 2 कॉलम हैं, फर्स्ट के 2 कॉलम्स और सेकंड की आपके पास 2 रोज हैं। तो कॉलम्स इक्वल टू रोज आ गई आपके पास, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, 8 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद -4। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -4। और नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 मल्टीप्लाई विद -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 4। और यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई विद -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ये आपके पास आ जाएगा 8 2 जार 16 और 5 4 जार और 7 माइनस है तो -20 आ जाएगा। यहां पे 6 2 जार 12 और 4 4 जार 16, 7 माइनस है तो -16 आ जाएगा। बस यहां पे कटिंग हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 1 जार 2 4 जार, ये आपके पास आ जाएगा, और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -20, और इधर आपके पास आ जाएगा 5 4 जार 20। नेक्स्ट आप 1 जार और 2 3 जार, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई विद 3 तो 7 माइनस है -15 आ जाएगा, और 4 4 जार आपके पास आ जाएगा 16। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से -20 में 16 ऐड करेंगे तो माइनस होगा, तो साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आपके पास आ जाएगा 4। इसी तरह से 16 माइनस का है और इसमें 12 प्लस होगा तो बड़ी रकम का साइन और माइनस होगा, तो 16 में से 12 माइनस होंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 20 और +20, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0 आ जाएगा। और 16 में -15 करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ये पार्ट डी भी यहां पे कंप्लीट हो गया है, और साथ ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। लेट ए मैट्रिक्स दी गई है, बी दी गई है एंड सी वेरीफाई आपने करना है। 4 लॉज आपको दिए गए हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव लॉ दिया गया है a b = ba, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद दूसरा पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसमें तीन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर आपका तीसरा और चौथा लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है। इनमें से दो पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, एक पार्ट 2 और एक पार्ट 4। बाकी फर्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है उसमें सिंपल, और थर्ड जो है वो बिल्कुल फोर्थ की तरह होगा, इसमें बस आपने एडिशन करनी है, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास a है और b c अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इज इक्वल टू है a b को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में c को मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है सबसे पहले BC को मल्टीप्लाई कर देते हैं। BC में क्या है आपके पास, इनकी वैल्यूज ऊपर दी गई हैं 1 2 -3 -5, और इसी तरह से C आपको दिया गया है, C है आपके पास 2 1 1 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 2, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 1, फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई विद 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3, इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई विद 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है आपके पास, 2 1s are 2 और प्लस 2 1s are 2। नेक्स्ट 3 2s are 6 और 7 माइनस है तो -6 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई विद 1 तो -5 आ गया आपके पास। नेक्स्ट 1 1s are 1 आपके पास और 3 2s are आपके पास 6 आ गया। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई विद 1 -3 मल्टीप्लाई विद 1 तो ये आपके पास आ जाएगा -3, और -5 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये आपके पास -15 आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, यहां पे ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 4, 6 + 1 आपके पास आ जाएगा 7, और -6 और -5 ये आपके पास आ जाएगा -11, और 15 -3 तो ये आपके पास -18 आ जाएगा। ये आपके पास BC का आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई विद BC कर लेते हैं। a आपको ऊपर मैट्रिक्स दी गई है, वो आपके पास है -1 3 2 0, और BC का आपके पास आंसर आया है 4 7 -11 और -18। अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -11, और इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -11। नेक्स्ट आपके पास है -1 मल्टीप्लाई विद 7 और प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -18। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई विद 7 और प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -18। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आपके पास क्या आंसर आता है। देखते हैं जी, सॉल्व करके 4 मल्टीप्लाई विद -1 तो -4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद -11 तो -33 आपके पास आ जाएगा, 4 2s आपके पास 8 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई विद -11 तो 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से -1 इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई विद -1 तो आपके पास -7 आंसर आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई विद 18 तो आपके पास -54 आंसर आ जाएगा, और 7 2s आपके पास 14 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई विद 18 आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अब इनको सम कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आपके पास आता है। 33 और -4 है आपके पास, तो ये आंसर आपके पास आ जाता है -37, और इसी तरह से -54 और -7 आपके पास आ जाता है -61, और नेक्स्ट आपके पास 0 + 8 है तो ये 8 आपके पास आंसर आ जाएगा, और 14 + 0 है तो ये आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया।
इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है ए बी मल्टीप्लाई विद सी। तो ए बी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए बी, ए आपके पास है -1 3 2 0 और साथ आपके पास बी है 1 2 -3 -5 माइनस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -3 और इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -3 और इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -5 और नेक्स्ट आपके पास है 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -5। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से आपके पास क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई विद 1 -1 3 3 are 9 और माइनस है तो -9 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई विद -1 तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये आपके पास -15 आ जाएगा और इस तरह 2 1s are 2 3 मल्टीप्लाई विद 0 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। 2 2s are आपके पास 4 2 मल्टीप्लाई विद -5 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इनको अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं -9 और -1 है, इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है -10 और -15 और -2 है तो ये आपके पास आ जाता है -17 और इसी तरह 2 प्लस 0 तो ये आपके पास 2 आ जाता है, 4 प्लस 0 तो आपके पास 4 आ जाता है। ये आपके पास A मल्टीप्लाई विद B का आंसर आ गया। इसी तरह से इसके साथ C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A B मल्टीप्लाई विद C। तो A लिख लेते हैं, A आपके पास है A B जो मल्टीप्लाई किया है 10 -17 2 और 4 और C मैट्रिक्स आपके पास क्या है, C है 2 1 1 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास देखें क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई विद 1 नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1 नेक्स्ट -10 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई विद 3 फिर 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3। इनको मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे, -10 मल्टीप्लाई विद 2 -20 और 17 1s आपके पास आ जाएगा -17 और इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई विद -1 तो ये 10 आ जाएगा, -17 मल्टीप्लाई विद 3 ये -51 आ जाएगा आपके पास और इसी तरह से 2 2s आपके पास 4 और 4 1s आपके पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 1s 2 और 4 3s आपके पास आ जाएगा 12। इनको सम करते हैं तो सम करके देखते हैं क्या आंसर आता है आपके पास, 20 और -17 मिलकर बना देते हैं -34 और 10 और -51 है तो -61 ऐड होकर आंसर आ गया। 4 प्लस 4 आपके पास 8 आ जाएगा और 12 प्लस 2 आपके पास 14 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो यहां से देख सकते हैं कि दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रूव करते हैं, प्रूव नंबर 5 का पार्ट 4 है आपके पास, a विद इन ब्रैकेट b माइनस c इज इक्वल टू ab माइनस ac। तो सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a b माइनस c। तो सबसे पहले b माइनस c करेंगे, b माइनस c, b मैट्रिक्स आपको दी गई है 1 2 -3 -5 और माइनस करनी है आपने c क्या है 2 1 1 3। फ्रैक्शन में आपने
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस इस तरफ उसका कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो -2 आ जाएगा, 2 माइनस 1, इसी तरह -3 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग -1 और -5 और इस तरफ -3 आ जाएगा आपके पास। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बी सी का, -2 + 1 तो -1 आ जाएगा, इसी तरह 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, -3 और -1 आपके पास -4 आ जाएगा, -5 और -3 आपके पास -8 आ जाएगा। ये आपके पास b - c का आंसर आ गया। इसके साथ आपने a को मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं a मल्टीप्लाई विद b - c। a लिख लेते हैं, a आपके पास है -1 3 2 0 मल्टीप्लाई विद -1 1 -4 -8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -4 और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -4। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -8 है। ले जी अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये देखिए -1 मल्टीप्लाई विद -1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और -3 मल्टीप्लाई विद -4 तो ये आपके पास आ जाता है -12, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद -1 तो -2, 0 मल्टीप्लाई विद -4 तो 0, -1 मल्टीप्लाई विद 1 -1 और -8 मल्टीप्लाई विद 3 -24 और 2 मल्टीप्लाई विद 1 आपके पास 2 आ जाता है, और 0 मल्टीप्लाई विद 8 आपके पास 0 आ जाता है। अब इनको सम कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। -12 + 1 -11 -24 -1 -25 -2 + 0 -2 आ जाएगा, 2 + 0 तो यह भी आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड आपके पास है a b - ac, इनकी वैल्यूज लिख के a के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है a देखते हैं -1 3 2 0, और b आपके पास है 1 2 -3 -5, और माइनस करना है आपने, a आपके पास दोबारा से है -1 3 2 0, और साथ ही आपके पास है 2 1 1 3। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्व करते हैं इस साइड को। सबसे पहले ये आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -3, और फिर इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -3, और इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -5, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -5। अब सेकंड मैट्रिक्स को दोनों को सॉल्व करते हैं, उसका देखते हैं क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1, और नेक्स्ट आपके पास है 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 0 मल्टीप्लाई विद 1, और नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3, और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3।
अब इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाता है -1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, 3 3 are 9 तो -9 आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास -1 और 2 तो -2 आ जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई विद 3 तो -15 आ जाएगा आपके पास। 2 1s are 2 और 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 3 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 2s are आपके पास 4 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई विद 5 तो आपके पास 0 आ जाएगा। माइनस दूसरी मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 1 तो ये आपके पास -2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई विद 1 तो ये आपके पास +3 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और 3 3s are आपके पास 9 आ जाएगा, 2 2s are 4 और 0 मल्टीप्लाई विद 1 तो 0 आ जाएगा, और 2 1s are आपके पास 2 और 0 मल्टीप्लाई विद 3 तो आपके पास ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -10 और इस तरफ आपके पास -17 और ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको भी सम करते हैं, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 9 - 1 तो ये 8 आ जाएगा आपके पास, और 4 और यहां पे 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ गया दोनों के। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -10 - 1 -17 -8 2 -4 और 4 -2। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर बनता है आपके पास। -10 और -1 -11 -17 और -8 आपके पास आ जाता है -25, और -4 और +2 तो ये आपके पास आ जाता है -2, और 4 -2 आपके पास आ जाता है 2। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, और इस तरफ ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो आप देख सकते हैं दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, a मल्टीप्लाई विद b माइनस c इज इक्वल टू ab माइनस ac। यहां पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, a मैट्रिक्स दी गई है, b दी गई है, c दी गई है। वेरीफाई करना है आपको, दो इसमें आपको प्रूफ दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। दोनों प्रूफ सेम है, बस मैट्रिक्स का फर्क है, आपके पास a b है और नीचे आपके पास b c है। मैं आपके लिए पार्ट 2 सॉल्व करता हूं, पार्ट 1 आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। वो क्या है, b c ट्रांसपोज इज इक्वल टू c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। हैंड साइड लेता हूं, ये आपके पास है b मल्टीप्लाई विद c, b c को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो b आपके पास है 1 2 -3 -5 और c आपके पास है -2 6 3 और -9। इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद -2 और प्लस -5 मल्टीप्लाई विद 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 9, और इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई विद -9 है। -9 है तो यहां पे माइनस आएगा आपके पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई विद 1 तो -2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 2 तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, -3 और -2 ये आपके पास आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई विद 3 तो -15 आ जाएगा आपके पास, और 6 1s are आपका 6 आ जाएगा, 9 2s are 18 -18 आ जाएगा आपके पास, और 6 3s are आपके पास 18 तो -18 आ जाएगा, और 9 5s are आपके पास 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +45 आ जाएगा। इनको सम करके देखते हैं आपके पास क्या आंसर आता है। ये आपके पास आ जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास,
और 18 में से 6 माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा आपके पास, और इस तरह 15 में से 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास -9 आ जाएगा, और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। ये आपके पास बी सी का आंसर आ गया। अब इसका लेना है आपने ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं बी सी ट्रांसपोज। बी सी क्या है आपके पास 4 -12 -9 27। अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेके देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास। ट्रांसपोज में करते क्या है, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो नेक्स्ट रो को भी कॉलम में चेंज कर देते हैं। 4 और यहां पे आ जाएगा -12 और यहां पे आएगा -9 और फिर आ जाएगा 27। ये आपके पास बी सी होल ट्रांसपोज का आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह से अब हम सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट करके देख लेते हैं। सी लिखेंगे, सी आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू -2 6 3 और -9, और इसी तरह B लिखते हैं। B आपके पास क्या है 1 2 -3 -5। अब इन दोनों साइडों का ट्रांसपोज लेना है। C ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, रो को कॉलम में चेंज करना है, -2 6 फिर रो को कॉलम में 3 -9। इसी तरह से बी ट्रांसपोज निकालना है आपने। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2 और फिर रो कॉलम में -3 -5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद बी ट्रांसपोज, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आएगा -2 3 6 -9, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 -3 2 -5। इनको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई विद 1 +3 मल्टीप्लाई विद 2। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई विद 1 +-9 मल्टीप्लाई विद 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई विद -3 +3 मल्टीप्लाई विद -5 6 मल्टीप्लाई विद -3 +-9 मल्टीप्लाई विद -5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको सम करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आपके पास आ जाता है -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 और 3 2s आपके पास आ जाता है 6, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2s आपके पास 6 आ जाता है, और -5 मल्टीप्लाई विद 3 तो -15 आ जाता है आपके पास, और यहाँ पे 6 1s 6 आ गया आपके पास, और 9 2s 18 और -18 आ जाएगा। यहाँ पे 6 3s आपके पास -18 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई विद 5 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, और -18 में 6 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -12, और 15 में से -15 में 6 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9, और 45 में 18 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27। अब ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के आपके पास इक्वल आ गई है। ये पार्ट 2 मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, पार्ट 1 आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5।